जन स्वराज पार्टी में भी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जन स्वराज की प्रक्रिया थी कि जन स्वराज अभी जस्ट पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है और बहुत बिहार के बदलाव का, बिहार के विकास की एक विचारधारा लेकर के आई है कि जो यहाँ पे गरीबी है उसको पूरी ताकत से ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे रोज़गार जो है पूरी ताकत से लागू होने चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैं कहने का पूरा दृष्टिकोण ये है कि जिस तरह से बहुत सारे राज्य भारत के विकसित कर चुके हैं और बिहार की व्यवस्था सही नहीं, संगठित नहीं होने के कारण बिहार पिछड़ा हो गया है, वो व्यवस्था बेहतर करनी है। और हमारे बीच जो है एक दिग्गज नेता, अब तो कहा जाए, पहले तो एक काबिल आदमी प्रशांत किशोर जी हैं और वो चाहते हैं कि बिहार का भी बदलाव हो, बिहार के लोगों का पलायन रुके। बिहार सिर्फ जो एक्चुअली कहा जाए तो बिहार सिर्फ जो है अभी के समय में काफ़ी हॉट सीट हो चुका है, काफ़ी गर्म सीट है ये बिहार सिर्फ विधानसभा, जहाँ की 20 वर्षों से लगातार विधायक रह रहे हैं डॉक्टर सुनील जी। क्या लगता है जन स्वराज पार्टी यहाँ से निकल पाएगी? देखिए, जन स्वराज की बात है तो वो एक अलग विचारधारा से आई है, वो विकास की विचारधारा से आई है, वो शिक्षा की विचारधारा से आई है और ये हर घर की ज़रूरत है। वो विचारधारा धर्म और जाति से ऊपर उठ के है, जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन चीज़ों से कहीं ऊपर की चीज़ है। उनके बच्चे, उनका रोज़गार, उनकी शिक्षा, उनका विकास, खुद का विकास, तभी ये धर्म और जाति अच्छी तरह से निभा पाएंगे। तो प्रशांत किशोर इस विचारधारा से आए हैं कि लोग का बदलाव हो और मुझे लगता है कि ये हर इंसान की ज़रूरत है, बिहार शरीफ वासियों की ज़रूरत है कि उनका बदलाव हो। उनके यहाँ से जो पलायन हो रहा है, लोग दूर दूर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, वो यहीं मिले। उनके यहाँ जो सरकारी स्कूल की शिक्षा तंत्र है जो सिर्फ खिचड़ी तक रह गई है, वो बदले। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक दृष्टि न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आप सबके चहेते अभिषेक त्रिपाठी, जिसका कि अभी चुनावी यात्रा पूरे बिहार विधानसभा में चल रहा है। आज हमारा चुनावी यात्रा जो है वो बिहार शरीफ विधानसभा में पहुंचा है। साथियों, जिस तरीक़ा से आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का डंका जो है बज चुका है, बिगुल बज चुका है, बिहार विधानसभा का डंका बज गया। उसके बाद में अभी जो है फ़िलहाल के लिए जन स्वराज पार्टी में कुछ खलबली तेज से मची हुई है। अभी हमारे साथ बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से आने वाले संभावित प्रत्याशी जो हैं मुनीर रहमान जी हैं हमारे साथ, जिनके साथ की सैकड़ों की तादाद में जन समर्थन चलता है इनके साथ में। आइए जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी में भी क्या कुछ चल रहा है। जिस तरीक़ा से कैंडिडेट को चयनित करने के लिए वोटिंग की जा रही है जन स्वराज पार्टी में, तो जानते हैं कि उस वोटिंग में मुनीर रहमान जी का क्या कुछ भूमिका रहा, जनता का जन समर्थन कैसा मिला, और वो तमाम मुद्दों पे आज हम बातें रखेंगे कि अगर जो मुनीर रहमान जी को बिहार शरीफ की जनता जो है विधायक बनाती है, अगर जन स्वराज पार्टी ने टिकट देती तो क्या जन स्वराज पार्टी को ये बिहार शरीफ विधानसभा जीत कर देंगे, और अगर जो जनता इन्हें वोट देकर जिताती है तो क्या वो वादे पूरे होंगे जो चुनाव के समय में किया जाता है, या फिर चुनावी वादों की तरह ही देखा जाएगा। वो तमाम जानकारी मैं आपको आज यहाँ से देता हूँ। सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में, जो कि आप अपनी कीमती समय हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, अभिषेक जी, दैनिक दृष्टि है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार में चुनावी डंका फूका गया, चुनावी बिगुल बज गया, बिल्कुल, आचार संहिता लागू हो गया, बिल्कुल, यानी कि चुनाव का आधा प्रक्रिया चालू हो गया है। जन स्वराज पार्टी में भी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जन स्वराज की प्रक्रिया थी कि जन स्वराज अभी जस्ट पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है और बहुत बिहार के बदलाव का, बिहार के विकास की एक विचारधारा लेकर के आई है कि जो यहाँ पे गरीबी है उसको पूरी ताकत से ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे रोज़गार जो है पूरी ताकत से लागू होने चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैं कहने का पूरा दृष्टिकोण ये है कि जिस तरह से बहुत सारे राज्य भारत के विकसित कर चुके हैं और बिहार की व्यवस्था सही नहीं, संगठित नहीं होने के कारण बिहार पिछड़ा हो गया है, वो व्यवस्था बेहतर करनी है। और हमारे बीच जो है एक दिग्गज नेता, अब तो कहा जाए, पहले तो एक काबिल आदमी प्रशांत किशोर जी हैं और वो चाहते हैं कि बिहार का भी बदलाव हो, बिहार के लोगों का पलायन रुके, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। इन सारे उद्देश्य को लेकर के इन्होंने पार्टी लॉन्च की है और चाहते हैं कि जब तक मैं सिस्टम में नहीं आया हूँ तब तक ये व्यवस्था संपूर्ण तरीके से नहीं हो सकती है। अच्छा, जिस तरीके से प्रशांत जी मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने 11 पार्टियों के कंधे पे हाथ रख के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, एमएलए बनाया, जहां तक कि प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी सलाह दिया, अच्छे सलाहकार के रूप में माने जाते हैं। क्या लगता है कि बिहार जो कहा जाता है काफ़ी, बिहार सिर्फ जो एक्चुअली कहा जाए तो बिहार सिर्फ जो है अभी के समय में काफ़ी हॉट सीट हो चुका है, काफ़ी गर्म सीट है ये बिहार शरीफ विधानसभा, जहाँ की 20 वर्षों से लगातार विधायक रह रहे हैं डॉक्टर सुनील जी। क्या लगता है जन स्वराज पार्टी यहाँ से निकल पाएगी?
देखिए, जन स्वराज की बात है तो वो एक अलग विचारधारा से आई है, वो विकास की विचारधारा से आई है, वो शिक्षा की विचारधारा से आई है, और ये हर घर की ज़रूरत है। वो विचारधारा धर्म और जाति से ऊपर उठ के है, जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन चीज़ों से कहीं ऊपर की चीज़ है, उनके बच्चे, उनका रोज़गार, उनकी शिक्षा, उनका विकास, खुद का विकास, तभी ये धर्म और जाति अच्छी तरह से आप निभा पाएंगे। तो प्रशांत किशोर इस विचारधारा से आए हैं कि लोग का बदलाव हो, और मुझे लगता है कि ये हर इंसान की ज़रूरत है, बिहार शरीफ वासियों की ज़रूरत है कि उनका बदलाव हो, उनके यहाँ से जो पलायन हो रहा है, लोग दूर दूर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, वो यहीं मिले। उनके यहाँ जो सरकारी स्कूल की शिक्षा तंत्र है, जो सिर्फ खिचड़ी तक रह गई है, वो बदले। महिलाओं को रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए जो कुछ पैसे मिलते हैं, इतना अमाउंट मिले कि अपना रोज़गार करें। जो अभी नीतीश चाचा ने चुनाव के समय में, 20 साल से उनकी सरकार है, चुनाव के समय में ये सारा उपहार देना शुरू किया है, तो ये शायद प्रशांत किशोर की कोशिशों का नतीजा ही है कि इनको भी कंपटीशन हुआ। और जो 400 रुपये की भीख है उसको 1100 रुपये किया, जबकि प्रशांत किशोर 2000 रुपये के सम्मानित राशि बुजुर्गों को देना चाहते थे। तो इस तरह की विचारधारा की ज़रूरत है हमें। सरकार का जो मेन काम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि लोगों के हालात कैसे बदलें, कोई क्या खाता है, क्या पीता है और किस पूजा पद्धति को अपनाता है, ये सरकार का काम नहीं हो सकता। अभी आपने कहा जाति और धर्म, जैसा कि आपको भी पता है कि बिहार में जो है चुनाव जातीय समीकरण पे होता है, और प्रशांत किशोर का साफ तौर पे जन स्वराज पार्टी का कहना है कि जो जन स्वराज पार्टी है वो जाति आधार पे चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर आप कैसे चुनाव को जीत पाएंगे, क्योंकि बिहार में तो चुनाव जातीय समीकरण पे होता है। यादव जी कहते हैं हम आरजेडी को वोट देंगे, भूमिहार राजपूत जो फॉरवर्ड लोग हैं वो बोलते हैं हम बीजेपी को देंगे, कुर्मी समाज से जो आते हैं वो तो जेडीयू के पहले से बंधे हुए ही हैं। तो आप यहाँ कैसे लीड करें, क्योंकि आपके पास तो कोई जाति आधार ही नहीं है। यही बात प्रशांत किशोर की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो लोगों को समझाते हैं कि ये जाति और धर्म से जो विचारधारा है उसकी राजनीति अपने अंदर रखिए, सामाजिक जो ज़रूरतें हैं उसको समझिए, वो समझाने की चेष्टा करें। पिछले 3 सालों से वो पदयात्रा कर करके हर घर में जाके, हर गांव में, हर प्रांत में जाके ये समझा रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बच्चे का सीना 10 इंच और 20 इंच का हो गया, इसकी चिंता करो। तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है तुम्हारे परिवार की, उसको कैसे तुम अच्छा बेहतर बना सकते हो, और ये सरकार के इस्तेमाल से हो सकती है, सरकार के सपोर्ट से हो सकती है। तो ये चीज़ें समझा रहे हैं और लोगों को अब समझ में भी आ रहा है, क्योंकि हम इसी भारत में देख रहे हैं कि कई राज्य ऐसे हैं, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे राज्य जो विकसित हुए हैं ये इस विचारधारा से ऊपर उठ गए हैं, जाति और धर्म के विचारधारा से उठ गए हैं। कई ऐसी जगह हम जानते हैं जहाँ पे केरला वगैरह में है कि जहाँ पे उस समाज का एक ही व्यक्ति है पूरे मोहल्ले में, और वो ये है वार्ड मेंबर है या इस तरह की व्यवस्था है। तो वो लोग ये समझ चुके हैं कि हमें विकास करना है तो विकास की बातें करें। इसी तरह से मैं बिहार वासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे भूखे रह जाएं, 10 इंच और 20 इंच का सीना हो जाए, तो मोदी जी के 56 इंच के सीने से कुछ नहीं होगा आपको। तो ये विचार, ये व्यवस्था आपको लानी चाहिए। और प्रशांत जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं पिछले 3 सालों से पदयात्रा करके, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान जो है इतनी मेहनत जो सच्चाई से लगन लगी है इसको ज़रूर कामयाब बनाएंगे। और फिर बात वही है कि जाति समीकरण है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, तो कहाँ से जाति की समीकरण हो रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा चेहरा है और लोगों को समझता है। चुनावी वादे जो होते हैं सर बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन धरातल पे खास करके देखा जाए तो चुनावी वादों का कोई असर नहीं पड़ता। लोग चुनाव के समय में नेता आते हैं, वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं। अगर जो आपको बिहार शरीफ की जनता विधायक बनाती है तो फिर आप वो 5 सबसे पहला सवाल विधानसभा में क्या खड़ा करेंगे जनता हित में? देखिए, एक तो पार्टी की विचारधारा है, हम पूरे स्टेट के साथ काम कर रहे हैं। जो 5 चीज़ें, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, वो ज़रूर रुकना चाहिए। यहाँ पे रोज़गार, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, रोज़गार की भूमि होनी चाहिए। नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार स्टेट पूरे विश्व में एक ज्ञान की भूमि कही जाती है, लेकिन हमारी शिक्षा तंत्र तो ऐसा है कि यहाँ से जो ग्रेजुएट निकलते हैं उनको आप यकीन मानिए कि उन्होंने किताब पलट के नहीं देखी होती है। तो ऐसी स्थिति हो गई। मेरा जो निजी है ये मामला, कि मेरी इच्छा है कि यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी की एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जो विश्व में उसका नाम हो, भारत में नहीं विश्व में नाम हो।
तो हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं। यूरोप के कई कंट्रीज़ को देखें, जर्मनी वगैरह को देखें, उसमें पीछे हो। और ऐसा नहीं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे युवा हैं, मेहनत करने में पीछे हैं, हम इनको संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार का काम है कि ये संसाधन दे और इस तरह की व्यवस्था बनाए ताकि हम भी अपना फिर से जो पुराने इतिहास में, जैसे हमने नालंदा यूनिवर्सिटी देखा, वहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती थी, केमिकल लैब्स थे, ये सारी चीज़ें थीं। तो उस तरह से हम विश्व विख्यात फिर से हों और हमें ये क्षमता है कि हम फिर से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी व्यवस्था लोगों को बदलनी है और लोगों को साथ देना है कि जो विकास की बातें कर रहा है। ये बहुत पुरानी बातें हो गई, जाति और धर्म की बातें। पिछले 35 साल से हम इसी को घसीट रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है, अक्सर लोगों के जवाब पे एक ही शब्द रहता है कि हमें जो कैंडिडेट चाहिए, हम जिसे विधायक बनाए, हम जिसे मुख्यमंत्री बनाए, वो आपका, हमारा और समाज के लोग का, सभी का ये मानना है कि कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट हमारे सामने आए, अगर शिक्षित व्यक्ति हमारे साथ आते हैं, हमारे विधानसभा के विधायक बनते हैं या फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये बिल्कुल श्योरली है कि विकास होगा, क्योंकि शिक्षित आदमी विकास करेगा ही करेगा। तो स्पेशली अगर जो मुनीर रहमान जी से पूछा जाए तो आपने क्या कुछ आपका एजुकेशन है? देखिए, शिक्षा में 2 चीज़ें होती हैं, या तो एक कागज़ का टुकड़ा जो चोरी से पास हो जाता है, या आदमी की बातें जो समझ में आती हैं कि शिक्षित हो, उसका व्यवहार हो, वो शिक्षित हो। और कागज़ के टुकड़े में मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, एमटेक है, एमए है, उसको कह सकते हैं। और मुझे एक जगह से ये सम्मानित डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली है, ऑनरी डॉक्टरेट